बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये निशाने ब्रांड की है और इसका नाम है शैम या शीम इसका नाम है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। निशाने ब्रांड के बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर जो है ना बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस की जो है वो एक नीश वर्जन क्लोन्स बनाते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं और क्लोन्स बनाते हैं। लाइक हाचीवाद को लोग कहते हैं कि अवेंटस इंस्पायर्ड है, होगा, बट मैंने उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है। फिर इनके बहुत सारे परफ्यूम्स के बारे में कहते हैं, लेकिन कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जो कि मैंने आज तक उस तरह के कोई परफ्यूम्स इस्तेमाल नहीं किए। लाइक इनका एक सुल्तान वेटिवर हो गया, उस तरह का परफ्यूम मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, वो मुझे किसी से इंस्पायर्ड नहीं लगता। और ये जो परफ्यूम मैं आज जिसका रिव्यू करने लगा हूँ ये भी मुझे किसी से इंस्पायर्ड नहीं लगा। अगर है भी तो वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आज तक एटलीस्ट मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को इस परफ्यूम की बॉटल दिखाता हूँ। निशाने की जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं उनके प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, बॉक्स होता है ब्लैक सा, उसके अंदर पड़ा होता है। बहरहाल ये मुझे वकास अहमद से मिला और थैंक्स टू हिम कि उसने ये मुझे अरेंज करके दिया। 50 ml की ये बॉटल है और इसकी प्राइस जो है वो 45,000 रुपीज से 45,000 या उससे नीचे नीचे है। यस, ये निशाने की एक महंगी फ्रेग्रेंस है, बहुत महंगी फ्रेग्रेंस है। तो वकास अहमद का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि आप ये 50 ml की बॉटल्स ही परचेज करें। वकास बेसिकली डिकेंट्स में भी काम करता है, तो अगर आपको ये फ्रेग्रेंस ओरिजिनल चाहिए तो वो आपको 5 ml 10 ml के डिकेंट्स बना के वो आपको सेल कर सकता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम इस फ्रेग्रेंस की, इसकी खुशबू की। फिर आपको पसंद आती है तो वकास अहमद से इसका डिकेंट भी ले सकते हैं। तो ये रही जी इसकी बॉटल, बहुत ही जबरदस्त ये बॉटल है इसकी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी शेप में ना एक नेफ्स आता है इनका, वो भी बड़ा जबरदस्त है। लेकिन बहरहाल आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। ये है जी निशाने का शैम या शीम, आप जो भी कह लें। ये इसके ऊपर हैवी कैप है, ये आप देख सकते हैं, बड़ी हैवी, और इसके ऊपर निशाने लिखा होता है। बाकी ये बहुत हैवी मेटालिक कैप है, गोल्डन स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं है। और अंदर ये जो ग्लास है ना ये ग्रीन कलर का है और ऊपर इसके ये गोल्डन सा आई थिंक मेटालिक ही है या प्लास्टिक है, बहरहाल मेटालिक लग रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्यारी मतलब जिस तरह निशाने की सिंपल बॉटल्स होती हैं ना उनसे थोड़ा सा हट के पैटर्न है इसके ऊपर, ये जो एक काम वगैरह हुआ है। बाकी नीचे इसके कुछ भी नहीं है, सिंपल गोल्डन टोटल है। और एक टेक्निकली देखा जाए तो निशाने में ये एक महंगी फ्रेग्रेंस है। आप भी कहेंगे यार ये इतनी महंगी क्यों है, बताता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, जब मैंने ये वकास अहमद से ली तो मैंने जब इसका ढक्कन खोला और फर्स्ट टाइम यू स्निफ किया तो आई वाज लाइक शूरा, बट ट्रस्ट मी, नहीं, शूरा नहीं है। जब मैंने लगाया तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, वो ऐसे मुझे हल्का सा फील हुआ था कि ये शूरा से मिलती जुलती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें लगाने के बाद शूरा का 1% टच इसके अंदर नहीं था। अगर कहीं जाकर था तो उसके बारे में आगे बात करते हैं, बट ट्रस्ट मी ये शूरा की तरह नहीं है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, मेरे ख्याल में 2021 की रिलीज है ये, ठीक है, तो रिसेंट ही रिलीज है ये निशाने की। तो बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको एक रोज की खुशबू, जो कि बेसिकली छालिया की खुशबू होती है। छालिया की खुशबू आप लोगों को पता होगी, एक फीकी सी छालिया की हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू होती है। या आप यूं कह लें जो ड्राइड रोज होता है, ड्राइड रोज, जो हम कभी कभी गुलाब को ना अपनी किताबों में रख दिया करते थे और बाद में जब उसको हम निकाल के खुशबू किया करते थे तो वो फीका प्लस स्पाइसी प्लस ऐसे छालिया की सी उसकी खुशबू होती है, स्पाइसी सी मिर्चों की तरह की। तो उस तरह की छालिया की खुशबू प्लस एक रबर की सी खुशबू। रबर अब मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे घर में ना एक रबर प्लांट लगा होता था, ठीक है। उस रबर प्लांट की खसूसियत ये थी कि उसको आप किसी चीज से हिट करें ना तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का एक मिल्क सा निकलता था उसकी लकड़ी से, वो आप खुशबू करें तो आपको रबर की तरह की खुशबू आती थी। लेकिन उसको आप बिल्कुल थोड़ा सा बर्न्ट रबर टाइप खुशबू कर लें। अब वो बर्न्ट रबर आप सुन के कहेंगे कि यार ये तो बड़ी अजीब सी खुशबू है, बट नहीं, वो इस छालिया की खुशबू के साथ मिलके एक बहुत ही नीश किस्म का टच देती है। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि ये एक प्रॉपर नीश खुशबू है।
आप पहले इसका डीकेंट ट्राई करें, उसके बाद इसकी फुल बॉटल की तरफ जाएं, ठीक है। तो वकास अहमद से आप लोगों को इसका डीकेंट आराम से मिल जाएगा, आप उससे प्राइस पता कर सकते हैं डीकेंट की। बहरहाल फुल बॉटल की 50 ml 45,000 के करीब करीब है। ओके, तो स्टार्ट में छालिया प्लस हल्के से बर्न से रबर की खुशबू। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये खुशबू जो इसकी ट्रांजिशंस है ना वो बहुत स्लो हैं, आराम आराम से ट्रांजिशन होती है इसकी। तो ये जो पहला फेज है ये लगभग 1.5 से 2 घंटे रहा। उसके बाद जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तो सेकंड फेज के अंदर ये प्रॉपर एक सिरपी से रोज की खुशबू आती है। यानी जिस तरह मैंने पहले भी एक रिव्यू बनाया था एक फ्रेग्रेंस का, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर सिरपी से रोज की खुशबू आती है। मुझे वो परफ्यूम का नाम भूल गया, भारत। इसके अंदर ना सिरपी से रोज की खुशबू आती है, यानी रोज की जो एक फ्रेश रोज की खुशबू होती है देसी गुलाब की, उसको आप कर लें कि 1000 फूलों को ना आप कंप्रेस करके एक जगह पर ले आए, तो वो जो डेंसिटी एक हाई हो जाती है उसकी, और इतनी सी जगह से बहुत ही डार्क सी एक खुशबू आ रही हो सिरपी सी रोज की, तो वो जो खुशबू होती है ना वो इसके सेकंड फेज में आ रही होती है। यानी बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके एक जगह पे जब आप डेंस कर देते हैं, वॉल्यूम उसका जब इंक्रीज हो जाता है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तो उस तरह की डेंस सी सिरपी सी रोज की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। अच्छा, ये सिरपी सा रोज जो है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब होता है और इसमें एक लेदर इंट्रोड्यूस होता है, और वो लेदर किस तरह का है, जबरदस्त स्पाइसी सा लेदर है। तो लेदर की जब बारी आती है ना तो यहां पर आकर कुछ लोग कहेंगे कि यार लेदर तो टस्कन लेदर तो नहीं है कहीं। नो, टस्कन लेदर की तरह का लेदर नहीं है, इसका लेदर स्पाइसी सा लेदर है। अच्छा, यहां पर जब ये पहुंचता है तो जो इसका रोज है सिरपी वो हल्का हल्का डिम होना शुरू होता है और लेदर प्रॉपर इंट्रोड्यूस होना शुरू होता है। और वो जो लेदर है वो मतलब जिस तरह हमारे घर में पुरानी जैकेटें पड़ी होती हैं लेदर की, तो आप उसको कभी निकाल कर खुशबू करें ना तो उसके अंदर से फीके से एक लेदर की खुशबू आ रही होती है, तो उसके अंदर आप जरा सा स्पाइसीपन यानी हल्का सा गरम मसाले की खुशबू ऐड कर लें, या वो भी नहीं तो उस लेदर के ऊपर जब पानी गिरता है, आप बारिश में जाएं उस लेदर के अंदर, तो उसके अंदर से जो एक वार्म सी एक लेदर की जो खुशबू आती है ना, फिर एक फीके से लेदर की प्लस वाटरी सी खुशबू आती है, तो वो खुशबू इसके अंदर फिर थिक होना शुरू हो जाती है। रोज आहिस्ता आहिस्ता डिम होना शुरू होता है सिरपी सा, और वो लेदर शाइन करना शुरू कर देता है, और वो लेदर फिर चलता है भाई, वो लेदर चलता है। इसका फर्स्ट फेज 1.5 घंटे का, इसका दूसरा फेज 2 से 3 घंटे का जो सिरपी रोज का, और उसके बाद जो ट्रांजिशन है वो भी कम से कम 1 घंटे की है, जिसमें रोज डिम हो रहा होता है और लेदर शाइन कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो इसका चौथा फेज है वहां पे रोज टोटल डिसअपियर हो जाता है और टोटल ये एक स्पाइसी से लेदर की खुशबू रह जाती है। यस, ये थे इसके टोटल 3 फेजेस। इसके महंगे होने की वजह, इसका स्टार्ट का रोज बहुत ही नेचुरल लगता है, बहुत ही आला क्वालिटी का लगता है। इसका दरमियान का जो सिरपी रोज है वो अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन जो इसका लेदर है टॉप नॉच किस्म का लेदर है। लेदर इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, फीका गीला लेदर, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं जो खुशबू आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। तो ये तो थी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताता चलूं कि चौथे फेज में, बल्कि तीसरे फेज में, जहां पे रोज डिसअपियर हो रहा होता है और लेदर इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, वहां पे कहीं जाकर कोई 10 to 20% अगर आपको शूरा की याद आए तो आए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया था कि ये शूरा की तरह है, बट इट इज नॉट लाइक शूरा। ओके, अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ जो एज, जेंडर और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है। एज की बात करें 25 प्लस, बल्कि मैं कहूंगा 28 प्लस, ये एक मेच्योर खुशबू है। मैं 28 ईयर से प्लस लोगों को रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो एज की 28 एंड अबव, फिर जहां तक आगे इसको आप ले जाएं। एज हो गया। जेंडर की बात करूं, टोटल मेल, फीमेल का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक बहुत ही बोल्ड, पंजेंट, नीश और एक बहुत ही डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंस है लेदर की वजह से। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, देखें जिस कपड़ों पे तो आपने इसको लगा लिया, आपको नेक्स्ट डे भी इसकी खुशबू आती रहेगी। ट्राई करें आप इसको अपने नोज से जितना दूर लगाएं। ठीक है, एक स्प्रे यहां लगा लें और एक स्प्रे यहां लगा लें, बस 2 स्प्रे इसके मोर देन इनफ।
यहां पर इसको मत लगाइएगा, ये आपको चोक कर देगी, लिटरली आपको चोक कर देगी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर और इतनी इसकी लॉन्जिविटी जबरदस्त है, आपको ये नोज ब्लाइंड नहीं करेगी, आपको चोक कर देगी, ठीक है। तो ट्राई टू पुट इट ऑन योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर नोज, मतलब अपनी नोज से दूर इसको लगाएं, अपने बाजू पर 2 स्प्रे कर लें, गुड टू गो। प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी की टेंशन ही ना लेंगे, ये प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी। आपको अपने बाजुओं पे लगाई होगी तो भी इसकी ठीक ठाक वेव्स इसकी आ रही होंगी। लॉन्जिविटी की बात मैं कर रहा था, तो नेक्स्ट डे भी आपको फैब्रिक से इसकी खुशबू आएगी, आप क्लोजेट खोलेंगे इसकी खुशबू आएगी, तो इसकी लॉन्जिविटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोजेक्शन की बात करें भाई, सॉलिड 3+ आवर्स इसने मुझे प्रोजेक्शन दी, सॉलिड आर्म लेंथ से भी ज्यादा, और मुझे खुद को इसके वेव्स 8 घंटे तक स्ट्रेट आते रहे, स्ट्रेट 8 घंटे तक वेव्स आते रहे। तो आई वुड से कि 2 स्प्रेज बहुत हैं, और अपने बाजुओं पर लगाएं, नोज से दूर दूर लगाएं, क्योंकि इसने चोक, तो इसने आपको नोज ब्लाइंड तो करना नहीं है, तो चोक जरूर कर देगी, ठीक है। आपको दुनिया की कोई फ्रेग्रेंस जो आपकी मोस्ट फेवरेट है, वो भी अगर आपको नोज ब्लाइंड नहीं करती, तो आप एक चीज याद रखिए कि 3 से 4 घंटे बाद ह्यूमन ब्रेन है वो बस तंग आ जाता है उस खुशबू से, चाहे आपकी मोस्ट फेवरेट खुशबू भी है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। वेदर की बात की जाए, मेरे ख्याल में गर्मियों में शायद आप इसको शाम को लगा सकते हैं, बट फॉल एंड विंटर तो आंखें बंद करके लगा सकते हैं। गर्मियों में नॉट अ सेफ ऑप्शन इन माय ओपिनियन, मतलब मेरे कागजों में गर्मियों में ये सेफ ऑप्शन नहीं है, आप इसको फॉल और विंटर के लिए ही रखें, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। तो ये था जी आज का हमारा निशाने का शैम। थैंक यू सो मच।